जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर। थैंक यू सर। हमारे जितने भी वीक प्रेजेंटर्स हैं, कृपया करके बैक स्टेज पे आप रेडी हो जाए। सर, आफ्टर बीइंग इंडक्टेड एज अ मिनिस्टर, ये आपका फर्स्ट मैदान विजिट पे है, आपका खुद का नेटिव में, व्हाट्स द फीलिंग सर राइट नाउ? क्या बोले, अभी बहुत खुशी है, एकदम मैंने खुशी से मैं एक्सप्रेस आपको नहीं कर पा रहा हूँ कि अपना जगह में आने का आपको देखा हुआ इतना लोग हैं, तो इसमें बहुत खुशी और मेरे लिए ड्यूटी भी बनता है, क्योंकि इन्हीं लोगों का वजह से आज मैं यहाँ एमएलए बना हूँ, एमएलए के बाद मंत्री बना हूँ, तो मुझे उन लोगों को धन्यवाद देना बहुत जरूरी था। इसलिए यहाँ से आया, मुझे बहुत खुशी लगा और मेरा पब्लिक भी बहुत खुशी है। Sir, you have also been appointed as the health minister, sir, which is one again one of the most important portfolios. Now talking about the health sector, sir, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो CHC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल, सर, बहुत कुछ ऐसा होता है कि द बेसिक फैसिलिटीज लेक करता है। इनफैक्ट आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट में सर यहाँ पे तो डॉक्टर का कमियाँ है, गायनोकोलॉजी नहीं है, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। तो सर अंडर योर टेन्योर हाउ वुड यू लाइक कैसे इम्प्रूवाइज करेगा सर? अभी मैं फिलहाल ही मैं अभी प्रेसिडेंट का हूँ, तो मुझे तो देखने दीजिए कि हमारे पास कितना गायनोलॉजिस्ट है। और आप जो CHC का बात किया, बहुत जगह में मेरा CHC जो हमने सुना है कि ख़राब कंडीशन में है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग को समय देना पड़ेगा। तो अभी मैं हुआ ही हूँ, तो मैं 2-3 रिव्यू मीटिंग का हम लोग टीम्स में जाकर आए, आपने देखा होगा। टीम से जा देने के बाद मुझे ये लगा कि सचमुच में इसका जो आपका फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छा है। मैं तो हमेशा यही अपील करना चाहूँगा कि बाहर का जो आप फैसिलिटी सोचते हैं वो फैसिलिटी सारा टीम्स में है, तो यहाँ अपना डॉक्टर को विश्वास करें और अपना लोगों को विश्वास करें, और आपको कम्युनिकेशन के लिए भी ईजी होता है। बाहर का डॉक्टर को आप कम्युनिकेट करने तकलीफ होता है, लेकिन ना यहाँ अपने लोकल लोग तो उसको कम्युनिकेशन आपको बीमारी को बताने में ईजी होता है। तो फैसिलिटीज इतना अच्छा है, तो यहाँ विश्वास करें। दूसरा, जहाँ तक आपने बोला कि CHC वगैरह का जो आपने बोला है, ऑफकोर्स मैं अभी सुना तो हूँ मैं, लेकिन मैं जब तक फिजिकली मैं जाके नहीं देखूँगा तो मुझे मालूम नहीं होगा। और फिर से जल्दी से हम लोग बैठ करके उसको बात करेंगे। बड़ा डिपार्टमेंट है, समझने में और समझाने में तो समय लगेगा, तो मेरा ख्याल से हम लोग जल्दी, इसलिए अपना सेक्रेटरी हेल्थ को भी लेके आया हूँ, सेक्रेटरी WRD को लेके आया। यहाँ स्मार्टफोन एरिया है, तो सामने हम लोग यहाँ बैठेंगे, बात करेंगे, फिर क्या हो सकता है जरूर करेंगे। एंड सर राइट नाउ एज पर सोर्सेज कुछ लोग ये आपका डिस्ट्रिक्ट में जो आपका जो एक सर्कल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं कि काफ़ी फैसिलिटीज़ एकदम अवेलेबल है, फिर भी वहाँ के जो सर्कल ऑफिसर होता है अपना डेजिग्नेटेड पोस्ट नहीं रहता है। सर आप ये भी चर्चा के ऊपर में क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, जो सर्कल ऑफिसर बैठे हैं, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ में इतना बड़ा काम, वहाँ में इतना वो नहीं होता है, काम इतना वर्कलोड ज़्यादा नहीं कभी कभी होता है, तो इसलिए कभी तो नहीं होता हुआ है, लेकिन जनरली वहाँ में डेजिग्नेटेड किया गया तो वहाँ बैठे हो। सर आपको फिर फैमिली वेलफेयर का भी आपको पोर्टफोलियो दिया गया है। व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली वेलफेयर सर, ये एक जो हमारा जो सिटीजन का जो इंसान का क्वालिटी लाइफ के ऊपर में बेस होता है सर। नाउ सर व्हाट इज योर मेन टारगेट सर ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड टू अपकमिंग सर्विस के ऐसे कुछ आपका दिमाग में आ रहा है, कुछ प्लान है जो अभी तक हम लोगों ने काउंसलिंग जरूर करेंगे, हम लोग सोचा है, लेकिन अभी भी बोला हूँ, जिस तरह से बोला हूँ मैं अभी ही रिसेंटली मीटिंग के ऑफिस, तो साथ में अपना डिपार्टमेंट के साथ बैठने के बाद में उसका चैलेंजेस क्या क्या है, हमने उस दिन भी मीटिंग में भी यही बोला डिपार्टमेंट को। मैंने बोला कि आपका चैलेंजेस तकलीफ कहाँ में, काम करने का आपका तकलीफ कहाँ पे, वो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम भी आप ही बताएं, मैंने बोला सोल्यूशन भी आप बताएं, उसका ऊपर ही हम लोग वर्क करेंगे, क्योंकि चैलेंजेस है, हर एक डिपार्टमेंट में चैलेंजेस है, तो उस चैलेंजेस को किस तरह से हम लोग कम आउट करना है, वो हम लोग को ही देखना, हम लोग ही करना पड़ेगा। तो वही है, अभी बैठेंगे, बात करेंगे, जरूर लोगों से चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। और एक आखिरी सवाल है, लोगों का कहना है कि एक सक्सेसफुल मैन का पीछे में उसका एक वुमेन का हाथ रहता है, लेकिन यहाँ पर देखा गया है सर, आपका सक्सेस होने का कारण जो है आपका बड़ा भाई और आपका बड़ा भाभी है। आपका बड़ा भाई और आपका बड़ा भाभी के बारे में आपका क्या कहना है सर? मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा सक्सेस का पीछे सिर्फ बड़ा भाई और भाभी सिर्फ नहीं है, मेरा पब्लिक भी है, मेरा घरवाला भी है, मेरा पिताजी भी है। बिना पब्लिक का मैं कैसे भी इलेक्शन में लड़ूंगा? इलेक्शन वोट मिलता है तो पब्लिक की वजह से मिलता है। हाँ, फैमिली का तरफ से एनकरेजिंग मिलता है, ताकत मिलता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वोट और जीतना तो सिर्फ पब्लिक से ही मिलेगा ना मुझे। इसलिए पब्लिक जनता जनार्दन है, तो पब्लिक जैसा चाहेगा हम लोग वैसे ही। सर आज यहाँ पर आपका विक्ट्री सेरेमनी सेलिब्रेशन हुआ है, आप लोगों तो सर पंखा के नीचे बैठा हुआ था, आपका जनता सर रोस्टर में बैठा हुआ था, वहाँ में सर बिना फैन का आपका जनता लोग
सर गर्मी से मर रहा था। जी हाँ जी। वहाँ पे सर कब आप फैन लगाएंगे सर? ये इसी बात पे हम चर्चा करते हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ बैठा है, हम भी कोई पंखा नहीं मिला हम लोग को यहाँ, क्योंकि कोना कोना वाला को मिला, लेकिन बीच में हम लोग भी तब रहा था। आपको देखा भी पसीना है, तो पब्लिक जिस तरह से पसीना में बैठा है, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग भी ऐसे ही बैठे, क्योंकि बराबर का हमको मिलना है। और ये पंखा का आप बात बोल रहे हैं, पंखा जरूर लगा सकता है, लेकिन उसका सिक्योरिटी कौन देगा? क्योंकि आप अरुणाचल का लोगों को आप खुला छोड़ देगा तो फिर क्या होगा उसको भी हमें सोचना है। एक दिन का प्रोग्राम है, हम भी धूप सह लेंगे, आप सहता है तो हम भी सह लेंगे।